राम राम दोस्तों। आज इसमें फागुन मास की कथा कहने लगी हूँ। देखिए, हरे कृष्णा जरूर लिखिए। फागुन मास में भगवान शिव से जुड़ी हुए सुंदर कथा के श्रवण कर रहे हैं। चलिए आज इस फागुन मास की कथा आरंभ करते हैं। आइए आज के कथा के श्रवण करते। इस कथा के पिछले कड़ी में सुना था, जब महादेव की तपस्या करने के लिए कामदेव आते हैं तो क्रोध में आके महादेव भस्म कर देते हैं। सभी देवी देवता ऋषियों द्वारा समझाने के बाद भी महादेव वहाँ से अंतर ध्यान हो जाती है। फिर कामदेव के पति रत्नी जब बैठ के विलाप करने लगती है, उसी समय पार्वती जी वहाँ रति के रोती हुई देख के कहती है, हे सखी तुम शोक न करो, मैं कामदेव को जीवन दिलाऊंगी। पार्वती के ऐसे बात कहने पर पतिव्रते रति ने पूर्व प्राप्त करने के लिए बड़ी भारी तपस्या करने लगी। उसके बाद पार्वती देवी भी वहीं पर रह के तपस्या में लीन हो गई। उस समय माता पिता ने रोकते हुए कहा, बेटी तुम अभी बालिका है, शीघ्र घर चल, तपस्या के सर्व उठाने गुर नहीं हो। तभी माता पार्वती कहा, माता पिताजी मैं घर नहीं जाऊंगी, मेरा परीक्षा सुनिए। मैं उत्तम तप करने के भगवान शंकर को पुनः यहीं पर बुला के उनका वरण करूँगा। इतना कहा कि पार्वती देवी एक चित होके बहुत तपस्या के द्वारा भगवान शिव की आराधना करने लगी। उस समय जाया, वैदिया, सुलोचना, सुस्ता, सुखी, प्रलम्बलोचन, सुभका, श्यामा, चित्रांगी और बहुत उसकी सहेली, बहुत सारी सखियाँ गिरजा नंदी के साथ में सेवा में रहने लगी। रुद्र जहाँ पर दत्त किया था इंद्रदेव, वहीं पर एक वेदी बना के पार्वती जी उस पर विराजमान हुई। अन्न फल के त्याग करके माता हरे पत्ते खा के रहने लगी। कुछ समय बाद हरे पत्ते छोड़ दिए, सूखे पत्ते पर निर्वाह करने लगा। आगे चल के जब उसके सूखी पत्ता त्याग दी, तब भी वो अपहरण नामक से विरक्त सूखे पत्ता छोड़ने के बाद कुछ समय तक केवल जल पर निर्भर रही, फिर उसके छोड़ दिया, वायु पी के रहने लगी। इस प्रकार सती सात्विक देल काल तक तपस्या करने लगी। भगवान शंकर की प्रार्थना करने लगी। उत्तम निष्ठा रख के पार्वती के उग्र तपस्या आराधन करती रही। देवी पार्वती के महान तप से समूचा चर पूरा दुनिया में तब अति होने लगा। असुर देवता मिल के ब्रह्मा जी के शरण में गए। देवता ने कहा, हे भगवान, आपने इस संपूर्ण जगत के सृष्टि किया है, हम देवता की रक्षा करने उगा भी हुए। ब्रह्मा जी के बात सुन के ब्रह्मा जी ने मनी मनी चिंता किया। चिंता से उसके ज्ञात हुआ देवी पार्वती के तपस्या से बहुत अधिक दबाव प्रगित हुआ है। ये जान के ब्रह्मा जी बहुत शीघ्रता से परम दूत शिव सागर के तट पर गए। वहाँ जाके अति शोभा से या पर सोए हुए भगवान विष्णु जी के दर्शन किया। देवी लक्ष्मी उनके दोनों चरणों के निरंतर सेवा कर रही थी। गरुड़ जी कुछ दूरी पर मस्तक झुकाए हाथ जोड़े प्रभु की सेवा में थे। श्री हरि, कांति, दुस्ती, मीरती, दया देवी भी भगवान के सेवा में लगी थे। नौ शक्ति से पूरे भगवान विष्णु के अपने पास तो से घेरे थे। कुमदा, सनक, सनंदन, महाभाग, प्रतुष, विजय, ऋज, जया, सिंह, परंकांति, जय, सब, सनत कुमार, उत्तम तपस्या, नारद, तुम्बु, कौमुद, महाशंख, पांचमजनक, सुत चक्र, परम अतरी शक्ति के नाम धनुष, ये सब वहाँ पर ब्रह्मा जी के मूर्ति मन दिखाई दिए। सब देवता ने भगवान विष्णु के प्रार्थना पूर्वक कहा, हे महाविष्णु, पार्वती जी के अत्यंत तपस्या से जले जा रहा हूँ, संकट हो के मैं आपके शरण में आई हूँ, आप मुझे रक्षा करें। तब शेष नाग के सैया पर बैठे परमेश्वर श्री हरि जी कहते हैं, हे देवतागण, आज अपने के साथ दे के परमेश्वर महादेव के पास में चलूँगा। हम सब लोग मिल के उसके प्रार्थना करेंगे, पार्वती के साथ विवाह करने के लिए तैयार हो जाएं। भगवान शिव पुराण पुरुष है, सबके अधीर, सबके बरेन है, उत्तम स्वरूप की प्राप्ति करता है। यही परमात्मा पर भी है। इसी समय तपस्या में लगे हैं। हम सब लोग उन्हीं के शरण में जाते हैं। भगवान विष्णु के प्रकार कहने पर सभी देवी देवता महादेव के शरण में गए।
भगवान वहाँ उस पार उत्तम समाधि लगाए हुए वो आसन पर विराज में थे। उसके पास चारों ओर से घेरे थे। सर्पराज वसु के कुछ हाथी से चिपकाए थे। अग्नि पवित्र की धारा धारण किए थे। कंबल आसुदर दोनों नाक के उसने दोनों कानों के कुंडल बना रखा था। कर कुटुल उत्तम कंकर के काम लेते हुए उन्हें अपने दोनों हाथ में धारण किया था। शंख पद्म नाक को भुज बंधन धारण किया था। पहने वो वस्त्र के स्थान पर उन्हें भाग के चमड़ा लपेटा हुआ था। मस्तक पर भागीरथ गंगा आदि चंद्र जाता धारण किए थे। बड़े बड़े ज्ञानी महानता के साथ विराज में थे। उसके श्री अंग के कपूर सत गौरन थे। कंठ में नीला चंद्र शोभा मंद्रम हो रहा था। शिव जी के पास उसके बहन नंदिनी भी थे। वो दिव्य शोभा से उक्त सूर्य देव समत सब देवता दर्शन किया। उस समय ब्रह्मा जी, भगवान विष्णु, ऋषिगण, देवतागण दानव में वेदों से अपना सब सुख द्वारा भगवान शिव को श्रवण किया। ब्रह्मा जी ने कहा, कामदेव के अंत करने वाले श्री उदयदेव के नमस्कार है। चुपर प्रकाश कारण भर नानक धारण करते हैं। तीनों लोक में जिसका सौभाग्य सबसे बढ़ के है, उतिरतधारी भगवान महेश्वर के नमस्कार है। जी सब जगत पालन पोषण करने वाले बंधु है। वो संपूर्ण विश्व के स्वरूप है। वो भगवान के मैं नमस्कार करता हूँ। हे भगवान, आप समस्त लोक में धारण पोषण करने वाले पिता माता ईश्वर, आप ही जगत के स्वामी रक्षक है। हे प्रभु, आप में हमारा उद्धार कीजिए। जब देवता ने इस प्रकार की प्रार्थना किया तो उत्तम ओग से दयालु परमात्मा महेश्वर शंभु ने धीरे धीरे समाधि से विश्राम लिया। देवता से इस प्रकार कहा, परम भाग्य ब्रह्मा आदि देवतागण, आप सब लोग मेरे समीप क्यों आए हैं? इस में आने के उद्देश्य क्या है, बताइए। इस प्रकार पूछने पर ब्रह्मा जी ने उसके देवता के महत्वपूर्ण कार्य के परिचय देते हुए कहा, हे भगवान, तारकासुर जो महान कष्ट पहुँचाया था वो देवता के घोर शत्रु है। इसलिए हमारी प्रार्थना है कि आप पार्वती जी से पानी ग्रहण कीजिए। गिरिराज हेमा द्वारे हुए गिरिजा को आप पानी ग्रहण के विधि से स्वीकार कीजिए। ब्रह्मा जी के बात सुन के महादेव हंसते हुए कहा, जब मैं सर्व सुंदर गिरिजा देवी के वरण कर लूँगा तब सब ऋषि मुनि सब काम भाव से मुक्त हो जाएगी। निष्ठा काम भाव से पुण्य के पद पर चलने पर अपसम्ड होगे। अगर मैं सबके परमात्म कार्य के सिद्धि के लिए कामदेव के भस्म कर दिया था, मेरे विचार से कामदेव के दत्त होने ही से देवता के महान कार्य सिद्ध हुआ है। इस काम दहन रूपी से तुम सब लोग की निष्काम हो गए हैं। अब कैसा मैं हूँ जैसा आप सभी बन जाइए। न तो आप सब वर्तक पूर्ण अति दूर परम उत्तम तप के अनुसार कराएंगे। कामदेव के न रहने से तुम सभी देवता समाधि लगा के परम आनंद में नमन होके सदा सुखी रहा करो। काम तो नरक में ले जाने वाला होता है। काम तो क्रोध की जनक होता है। क्रोध से समोह होता है। मनुष्य जल्दी भ्रम में पड़ जाता है। इसीलिए सब सभी देवता काम को त्याग शास्त्रों के अनुसार उद्देश्य के मानेंगे, ये अनुसार जीवन बिताएंगे। इस प्रकार कहने के बाद महादेव ने फिर से देवता के ऋषि मुनि को समझाने के बाद फिर एक बार ध्यान में लग गया, मौन हो गया। ये देख के सभी देवतागण निराश हो गया, आपस अपने अपने स्थान पर चले स्थान पर गए। उसके बाद क्या हुआ, इस प्रकार भगवान शिव देवी पार्वती से विवाह करेंगे। चलिए इसी यात्रा के आगे बढ़ाते हुए उसके गंधर्व तक पहुँचाते हुए आज की कथा कहते हैं। आज आराम करते कथा। इस कथा के पिछले कड़ी में हम सुने था जब देवता ने भगवान शिव विष्णु ब्रह्मा जी ने भगवान शिव को माता पार्वती के पानी ग्रहण करने के लिए समझाया था, तभी विपरीत रूप से भगवान शिव ने सभी के उसे समझा दिया था। फिर से ध्यान में लग गया। फिर सभी देवता अपने अपने स्थान पर चली गए। सब शिव जी ने बुद्धि के द्वारा अपने मन को आत्मा में एकाग्र करके अपने स्वरूप के इस प्रकार चिंतन किया। उन्होंने सोचा, जो पर से अधिक प्रिय है, जे अपने अस्तित्व माल दिए दोषों से रहित है, विघ्न हदा से शून्य
निरंजन निर्भाग्य है, जिसके विषय में विवेक मन मोहित हो जाती है। जे स्वभाव दे रोग शोक से दूर है, जे सर्वत त्यागी सन्यासी जी से प्राप्त होती है, जे शब्द वाणी से पहुँच बड़े है, जिसका वेद आगम विमुख होके जिसका सर्वत बाधन करते पातन करते, जब सबके ईश्वर बिनाधारी भगवान से परमात्म हो, उन्हीं ने काम देवता के नाश किया था। वो साक्षात परमेश्वर हो के भी तप के सेवन करते हैं। इस प्रकार भगवान शिव सोचने लगा। उधर दूसरी ओर पार्वती बहुत कठोर तपस्या में लगी थी। उस तपस्या से उन्हें भगवान शंकर को जीत लिया। देवी के तपस्या से हार मान के भगवान शिव समाधि से विरत हो गया। तुरंत उस स्थान पर गए जहाँ माता पार्वती विराज सेवा कर रही। वहाँ पहुँच के देखा गिरजा सखियों से घेरी हुई विधि पर बैठी है। चंद्रमा के कला के समान प्रकाशित हो रही है। महादेव ने उसके देख के तत्काल ब्रह्मचारी के भेष धारण कर लिया। उसी स्वरूप से सखियों के मंदिर में चली गई। उनसे पूछने लगा, हे सखियों, ये सर्वहार सुंदरी कन्या अपने सहेली के बीच में क्यों बैठी है? ये कौन है? किसके पुत्री है? कहाँ से आई है? किस लिए तपस्या कर रही है? तब माता पार्वती के सखी जया ने उत्तर दिया, हे ब्रह्मचारी जी, ये गिरजा हेमान की कन्या है। तपस्या द्वारा परमेश्वर रुद्र के पति रूप में प्रार्थना चाहते हैं। इसी जया के बात सुन के शिव ठट्ठा के हंस पड़े। कहने लगे, हरे सखियों, ये पार्वती तो बहुत भोली भाली है। इससे अपने हित की या कुछ भी ज्ञान नहीं है। भरा रुद्र की प्राप्ति के लिए तपस्या करने की क्या आवश्यकता था? अरे रुद्र तो अमंगल रूप है, हाथ में कपाल धाले करते हैं, मरघट के निवासी अधिप्रिय है। जिस दिन इसके वरण करने पर रुद्र के इसके साथ संबंध होगा, उसी दिन से ये सौभाग्य पार्वती भी अशुभ रोग हो जाएगी। देख लेना, रुद्र वही है ना जिसके दक्ष के शराब से ब्राह्मण ने यज्ञ के अति कर दिया था। जब हिना के विष वाले जो शरबत थे, वही उनके अंगों के आभूषण बने हैं। रुद्र अपने अंगों में चित्त के राख लगाते हैं, चमड़े के वस्त्र पहनते हैं, आमंगली वस्त्र धारण करते हैं, निरंतर भूत परमात्मा विश्वासों से घिरे रहते हैं। इस कुमारी कन्या के उस रुद्र से क्या लेना देना है? सखियों की चाहिए इसे ऐसे करने से रोके। मनोहर रूप वाले देवराज इंद्र है, परंतु तेज में धर्माज राज है। अरुण कुबेर वायु अग्नि के छोर की रुद्र के पास इसका कैसे हुआ? इस प्रकार कहते हुए भगवान शिव ने अनेक प्रकार के बात कह सुनाई। पार्वती देवी सखियों के बीच में बैठ के तपस्या में से लीन थी। उसने बतूर रूप से कहा बात उसके सुन के रोष प्रगट कहते हुए कहा, जया साधी विजया बीस भी सुंदरी पोचर लोचा सुलोचना, मैं तुम लोग से कहती हूँ, मैं जो कुछ किया हूँ ठीक किया हूँ, परंतु इस ब्रह्मचारी से क्या काम है जिसका कठोर बातें सुन रही हो? ब्रह्मचारी के रूप धारण करके ये कोई महादेव के निंदा आ गया है, ऐसा समझो। हे सखियों, ऐसे व्यक्ति से हमारा क्या लाभ जो महात्मा के निंदा करने वाले पापी क्रूर है, वित्त दूषक है, विद भ्रष्ट मर्यादाहीन हो। उन लोग से के साथ हमें बुद्धिमान पुरुष के वातावरण नहीं करना चाहिए। तालाब शेष पुरुष की निंदा सुन के जो तुरंत वहाँ से उठ के दूसरे स्थान पर नहीं चले जाते, वो प्रतिहीन मानव पाप के भागी होती है। गिरजा के ये वचन सुन के विजया तो रुद्र से कहा, अचानक क्रोध करके बोलने लगी, ओ ब्रह्मचारी, जाओ यहाँ से, अब तुम्हारा यहाँ एक सिंह आवश्यकता नहीं है ठहरने के। विजया बातचीत करने में बहुत कुशल से उसकी प्रकार के फटकार के विवाद करने वाली बटुर रूपधारी के शिव को विदा कर दिया। तत्काल अंतर ध्यान हो गया। पूरे सखियों में किसी ने नहीं देखा, आखिर गए कहाँ? उसके बाद भगवान महाबलेश्वर सुरा कहाँ मतलब गई है? ध्यान में लगे हुए पार्वती देवी जब अपने ध्यान करके के ढूंढ रहे थे, तभी उसी समय उसके इंद्रित देवता बाहर दिखाई देने लगे। 20 नेत्रों वाले सुशीला गिरजा ने आँख खोल के देखा तो सर्वलोक महेश्वर देव शिव सामने हो चली थी। उनका ऐसे शंकर के दूत भुजाई एक मुक्त अद्भुत स्वरूप था। मस्तक पर जाता के जुरा बना था, उसमें चंद्रमा के कला शोभा पा रही थी। भगवान हाथी के चमड़ा पहन रखा था। उनके कानों में कुंदरा के स्थान पर महाभाग कंबल स्तूप दोनों नाक विराज में रहे थे। परम कांधी मतलब शैरवलाल बासु को हार बना लिया था।
उनके हाथों में बहुत बहुत सर्पों से कंगन पड़े थे जो बड़ी शोभा दे रहे थे। इस प्रकार रुद्र ने सर्पों के आभूषण बनाए थे। ये ऐसा स्वरूप धारण करके भगवान शिव आती पार्वती के सामने के खड़ी थी। श्रीका कहने लगी, हे कल्याणी, तुम वर मांगो। उस समय सती पार्वती जी को बहुत लज्जा आई। उस शंकर जी से कहा, हे देवेश्वर, आप मेरे सतता स्वामी हैं। का पहले की घटना के कुछ श्रवण है? मैं वही सती हूँ जिसके मैं दक्ष के यज्ञ के न्यास अथ किए थे। आप वही हैं। मैं वही हूँ। तारकासुर के बद्ध रूप के देव कार्य की सिद्धि के लिए मैं मैना के गर्भ से प्रकट हुई हूँ। आपसे मेरा दोबारा एक पुत्र होगा। इसीलिए हे महेश्वर, आप मेरे प्रार्थना स्वीकार करें। आपको ऋषियों के साथ हिमाचल के उसके पास जाना चाहिए। उससे मेरे लिए याचना करना चाहिए। मेरे पिता हिमान आपके आज्ञा के पालन करेंगे, उसमें कोई संदेह नहीं है। पूर्व काल में जब मैं दक्ष की कन्या थी, उस समय मेरे पिता ने मुझे आपके सेवा में किए थे समृत हुई। हे महाभाग, हमारा आपके विवाह देवता के कार्य सिद्ध के लिए हो रहा है। पार्वती देवी की बात सुन के भगवान शिव ने हंसते हुए कहा, हे देवी, अहंकार रूप वाली से महात्मा तुत हुआ था। महातुत से तामस अहंकारी उत्पत्ति हुई थी। तामस अहंकार से सर्व आकाश बरकत हुआ। आकाश से वायु, वायु से अग्नि की उत्पत्ति हुई। अग्नि से जल, जल से पृथ्वी हुई। हे सुमुखी, पृथ्वी अगर भूत भवस्थ है जो दृष्टि में आती है, उन सभी के अति समझो आत्मा ही है जो एक होके अनेकता के प्राप्त करता है, निर्गुण होके भी गुणों से अबोध होता है। हे देवी, प्रकट रूप में तू मेरे महत्व के पर्वत किया है। संपूर्ण माया जग में तेरे द्वारा रचा गया है। तीनों गुण के कार्य तुम ही प्रकट करो। मैं सदा तुम्हारी सब व्यापार के साक्षी मतलब हूँ। मैं हिमालय के पास नहीं जाऊँगा, उसका किसी प्रकार अर्चना नहीं करूँगा, तो किसी के सामने कि ऐसा वचन मुँह से निकालने पर पुरुष उसी क्षण लहू तक के बर्बाद हो जाता है। ऐसा कह के भगवान शिव अपने स्थान पर चला गया तथा हिमाल अपने धर्म पत्नी मैना के साथ दूसरे पर्वत के साथ वहाँ पर आए। पार्वती जी ने उसके देखा तो उठ के खड़ी हो गई। अपने माता पिता था भाई बंधुओं के मस्तक झुका के प्रणाम किया। उसके बाद क्या हुआ जब जानेंगे जानती हूँ। इसके बाद जब पार्वती उन्हें देख के अपने पत्नी नैना के साथ आर्य पर्वत के साथ पर गए थे, वहाँ पर आ जाता है। जब पार्वती जी देखती है तो उठ के सबके प्रणाम करती है। फिर पर्वतराज हिमालय मधुबानी में कहती है, हे साधु पुत्री, तुमने जैसे तैसे यहाँ रह के क्या किया है? पार्वती देवी कहती है, हे पिताजी, मैंने यहाँ उत्तम तपस्या करके कामनाश महादेव की आराधना की हूँ। मेरा महान कार्य जो सभी के लिए अति दुर्बल है वो आज सिद्ध हुआ है। महादेव संतुष्ट होकर यहीं पर मेरा वरण करने के लिए पधारे थे। जब मैंने ये कहा कि मेरे पिता के अंशुद्धि में इस समय आप मेरे पानी के ग्रहण कैसे कर सकते हैं, तभी वो मार्ग से आए थे वहीं पर वापस लौट गए। देवी पार्वती की ये बात सुन के अंधुत वही सहित धर्मात्मा हेमवान को बहुत प्रसन्नता हुई। अपने पुत्री की कहा, हम आप घर चलेंगे। उस समय सभी लोग एकत्र होकर पार्वती देवी के चारों ओर से घेर के खड़ी हो गया। और फिर उनके प्रार्थना करते हुए हेमान अपने पार्वती के अपने घर पर ले आए। सभी देवता गण वे धुन बजाने लगी, शंख तुलसी भी बज उठे। इस प्रकार जब अपने पिता के घर में आई हुई पार्वती उत्तर देश से सुशीवित होने लगी, हेमनी मनी सभी भगवान शिव के चिंतन करने लगी थी। विशेष देवी देवता भी उसके प्रति पूज्य भाव रखते थे। तब भी भगवान शिव के द्वारा भेजे हुए सब गण हेमान के पास आते। सब देख के हेमान के मन में बहुत प्रसन्नता होती है। उन्होंने शीघ्र उठ के सबका स्वागत संस्कार करते हैं। फिर मस्तक झुका के विनय पूर्वक पूछते हैं, हे महर्षियों, आप कैसे पधारे हैं? अपने आगमन के कारण बताइए। तब सभी कहते हैं, हे पर्वतराज, हम लोग भगवान शिव के द्वारा हुआ भेजे हुए हैं, आपके पास आए हैं। आपकी कन्या के देखना मेरे उद्देश्य है आने के। शीघ्र अपने कन्या मुझे दिखाइए। बहुत अच्छा, ये कह के हिमालय ने पार्वती के बुलाया। सब के ऋषियों के हंसते हुए कहा,
हे ऋषिगण, यही मेरी कन्या है, किंतु इस समय मुझे आपसे एक विषय बात करनी है। जो तपस्वी में श्रेष्ठ है, परक वीर है, कामदेव के नाश करने वाले हैं, जिन्होंने काम के शरीर के जला के आनंद बना डाला है, उसके भगवान शंकर को विवाह की इच्छु कैसे हो गई? जो अधिक से समय दूर रहने वाला हो, अपने से अधिक धनी, सर्वत निर्धा हो, उसका कोई अभिजय जीव ना हो, मूर्ख हो, ऐसे पुरुष के कन्या देना अच्छा नहीं माना गया है। जो मूर्ख, बीरथ, स्वयं अपने के बड़ा मानने वाले हैं, रोगी, परमत्वी हो, ऐसे पुरुष को कन्या नहीं देनी चाहिए। इसलिए हे मुनिवर, आपके साथ भले भारी विचार करके मुझे महादेव को अपने कन्या देनी है, यही मेरा उत्तम निश्चय है। हेमान की बात सुन के महर्षि ने कहा, जिन्हें दिव्य तपस्या किया है, तप के द्वारा भगवान शिव की आराधना किया है, वो पार्वती देवी के ऊपर आज भगवान शिव बहुत प्रसन्न है। हे पर्वतराज, तुम्हें पार्वती भगवान शिव के महिमा के थोड़ा सा ज्ञान नहीं है, इसलिए तुम हमारे बात मानो। अपनी पुत्री पार्वती को परमात्मा भगवान शिव की सेवा में सौंप दो। ऋषियों के वचन सुन के गिरजा रहमाल बहुत उतावली के साथ समझ पर्वत से कहने लगा, हे मेर, हे निचत, हे गमंद्र, हे मंद्राजल, हे मैनालाज, तुम लोग अपने अधिक से मत दो। जैसे ये सब किया वैसे ही किया जाएगा। बात चेतना में कुशन मैना ने कहा, हे नाथ, इस समय आपस में विचार करने से क्या लाभ? ये कार्य तभी संबंध हो गया था जब ये कन्या ने जन्म लिया था। ये देवता के कार्य सिद्ध करने के लिए उत्तम जन्म लिया था। भगवान शिव के लिए इसका अवतार हुआ है, इसलिए शिव जी के दिया जाएगी। ऐसे उद्र की आराधना किया है, उद्र भी वरदान दे के इसका आदर किया है। महाभाग पार्वती साक्षात सती है, अतः शिव को ब्याह ही जाना चाहिए। वो वैवाहिक कृत हमारा द्वारा भगवान शिव के पूजा करेगा, निमित्त करेगा। मैंने की इसी बात सुन के बहुत संतोष हो गया, लेकिन 70 सभी ऋषियों ने पुनः लौट के भगवान शिव से पर प्रिय पार्वती के सारा वीरता कहा सुनाया। ऋषियों ने कहा, हे देवी, गिरजा ही हमान ने तुम्हारे आपको दे दी, ये कोई संजय नहीं है। आप देवता के साथ लेके शीघ्र ही पार्वती से विवाह करने के लिए जाइए। ऋषियों के वचन सुन के परमेश्वर शिव ने कहा, विवाह कैसे होगा, कौन कौन उसमें जाएगा, ये सब बातें विस्तार से बताइए। तो ऋषियों ने भगवान से शिव के कहा, हंस के, हे देव, भगवान विष्णु के सबसे पहले बुलाना चाहिए। उसके साथ ब्रह्मा, इंद्र, ऋषिगण, यक्ष, गंधर्व, नाग, सिद्ध, बिरियाधर, किन्नर, अप्सरागण, अन्य लोग के वो शीघ्र बुलाइए। ऋषियों के बात सुन के महादेव ने देव ऋषि के कहा, हे नारद मुनि, आप शीघ्र जाके भगवान विष्णु के बुला लाइए। उसके बाद ब्रह्मा, इंद्र, सब देवी देवता के बुला लीजिए। लोक पावन नारद मुनि ने भगवान शिव की आज्ञा से धारण करके तुरंत वहाँ से भगवान विष्णु के प्रिय धाम में वैकुंठ लोक में चली गए। वहाँ जाके देखा भगवान विष्णु शेष सिंहासन पर विराजमान थे। देवी लक्ष्मी उसकी सेवा कर रही थी। उनके सिंहासन के कांति नीलकमल के समान श्याम थे। गले में सुंदर वैजयंती माला शोभा दे रही थी। ऋषियों में शीत गया नारद मुनि बीना बजाते हुए भगवान विष्णु के पास गया। शंकर जी के संदेश सुनाते हुए बड़ी आदर से कहने लगी, हे प्रभु, शीघ्र चलिए, महादेव विवाह करने के उतावले हो रहे हैं। उनकी ओर से सभी कार्यों की व्यवस्था करने वाले केवल आप ही हैं। नारद मुनि के बात सुन के देव आदि भगवान नारद जी पासक होकर साथ वहाँ से चल पड़े। जब भगवान विष्णु वो ईश्वर के प्रभु है, महान है, परमात्मा है, ऐसे भगवान विष्णु के आया हुआ देख के महादेव ने तुरंत अपने स्थान से उठ गए। आनंद मुंगन होके उसके छाती से लगा लिया। फिर भगवान हरि एक ही आसन पर विराजमान हो गए। दोनों ने एक दूसरे के कुशल पूछी। तत्पश्चात महादेव ने कहा, हे विष्णु, पार्वती के तपस्या से मैं उनके बस में हो गया हूँ। आज उसके पानी ग्रहण करने के लिए हेमान के घर चलना चाहता हूँ। जब ये बातचीत हो रही थी तभी ब्रह्मा जी, इंद्र आदि सभी देवी देवता आ गए, लोकपालों के साथ वहाँ आ गए। इस प्रकार से सब असुर, दानी, नाग, पक्षी, सब अप्सर आए थे। सब एकत्र होकर भगवान शिव से कहा, हे महादेव, आप हम लोग के साथ हेमान के घर पधारिए। तब भगवान विष्णु ने भी इस प्रस्ताव के अनुरूप कहा, हे शंभु, आपको गुरु इस सूत्र की विधि के अनुसार ही यहाँ वैवाहिक कर्म करना चाहिए। जैसे नंदी मुख शांति मंडप की स्थापना आदि के कार्य है,
भगवान विष्णु के कहे अनुसार महादेव ने अपने हित के लिए सब कुछ वैसा ही किया। अभी हृदय के कर्मों में जिसका पूजा उचित पर आवश्यक है, ऐसा ब्रह्मा आदि के उसकी पूजा किया। ब्रह्मा जी के साथ कसी मुनि ने 9 ग्रह के पूजन किया और विशेष गौतम, भागवीर, प्रभु, बृहस्पति, शक्ति, जमदग्नि, पराशमी, महाकंडी, शिलाभार, शून्यपान, अक्षतम, अगस्ती, जौवन, गोपी, ये सब दूसरे बहुत महत्व ऋषि शिव जी के पास आ गए। ब्रह्मा जी की आज्ञा से सभी ने वहाँ विधि पूर्वक शास्त्रों छिपा के शुभ कार्य करना शुरू कर दिया। चंडी देवी ने सभी भूतों से घेरी हुए सबके आज्ञा के बीच उन्हें अपने मस्तक पर सोने के कलश लिए था। चंडी के पीछे भगवान शिव के गण थे, घनों के पीछे इंद्र आदि देवी पार्वती जल रहे थे। ऋषि के पीछे भगवान विष्णु के महातेजवी कुंभ आदि पार्षद थे, जो भगवान के असक शंख भावन के शीघ्र ही समझ लेने वाले बड़े मनोहर थे। भगवान श्री हरि के साथ साथ चल रहे थे। तीनों लोक के एकमात्र पालक भगवान विष्णु लक्ष्मी जी के साथ अपने वाहन गरुड़ जी के पीठ पर बैठ के गए। बड़े बड़े मुनि ऋषि अपने सुंदर चक्र लिए हवा कह रहे थे। सर्वेश हरि अपने सब के साथ बहुत शोभा पा रहे थे। इसी प्रकार ब्रह्मा जी भी न चारों वेदों सभी अघासी पुराने के साथ अपने वाहन हंस पर विराजमान थे। ब्रह्मा विष्णु देवी अगिरिषि गण से घेरे हुए भगवान शिव अपने वाहन विसर पर होकर चल रहे थे। मातरफ उसके सब ओर से घेरा था। अपने मधुर वाणी भगवान शिव के मंगलाचारी करते थे। इस प्रकार महेश्वर संपूर्ण देवी देवता दानव के साथ सब प्रकार से अलग होकर नारियों में सिर्फ पार्वती जी के पानी ग्रहण करने के लिए गिरजा हिमाल के घर पहुंचा। उसके बाद क्या होता है वो कथा सुनेंगे इसी फागुन मास श्रृंखला के अगले घड़ी में। कल सुनाऊंगी।